जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, डीमन स्लेयर में एक मॉडर्न एरा की शुरुआत। इस वीडियो में हम डीमन स्लेयर के एक नए एरा को एक्सप्लेन करेंगे। एंड ये लास्ट चैप्टर होने वाला है डीमन स्लेयर एनिमे सीरीज की। और हाँ, हमें इसमें हमारे प्यारे हासिराज के पुनर्जन्म भी देखने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है एक रूम से, जहाँ पर हमें तांजीरो और कनाओ के वंशज दिखाए जाते हैं। एक लड़का जो तैयार हो रहा है, उसका नाम है कांटा कमाडो, जो कि 16 साल का है। एंड एक जो सो रहा है, उसका नाम है सुमीको कमाडो, जो कि 15 साल का है। इस सीन में कांटा सुमीको को जगा रहे होते हैं स्कूल के लिए। एंड ये बात सुमीको को 28 बार वो बोल चुके हैं। और गाइस, सुमीको जैसे हम लोग की मम्मी कैसे जगाती थी स्कूल जाने के लिए, और हम लोग बोलते थे मम्मी 2 मिनट, उसी इमोशन में सुमीको भी बोलते हैं। देन सीन चेंज होता है और हम लोग को दिखाए जाते हैं जेनेत्सु और नेजुको के वंशज, जहाँ पर हमें एक रोता हुआ लड़का दिखता है जिसका नाम होता है यूसितेरु अगात्सुमा, जो कि 17 साल का होता है। एंड रियली गाइस, यूसितेरु पूरी तरह जेनेत्सु पर गया है। एंड वो एक जेनेत्सु की एक पुरानी किताब पढ़ रहा होता है, जिसमें कैसे उसके ग्रैंडफादर जेनेत्सु और उनके टीममेट्स ने मिलकर डीमन बॉस को हराया। तभी वहाँ पर टोको अगात्सुमा आकर जेनेत्सु के पीछे से एक जोर से लात मारती है एंड उसको बहुत सुनाती है कैसे यूसितेरु पढ़ाई में कमज़ोर है एंड वो ये सब किताबें पढ़ रहा है। एंड यूसितेरु रास्ते में जाते हुए सोचते हैं, हालांकि उनकी फैमिली में हर एक वुमन जेंटल एंड मिल्ड है, लेकिन उसकी बड़ी बहन ही क्यों अब नॉर्मल है। तभी यूसितेरु बोलते हैं, तुम्हें पुनर्जन्म में विश्वास है क्या? टोको बोलती है, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना। देन यूसितेरु बोलते हैं कि उसको विश्वास है जो लोग डीमंस से लड़ते वक्त मारे गए थे उस जन्म में, वो लोग इस जन्म में खुश रह रहे होंगे। देन टोको यूसितेरु को इग्नोर करते हुए अपनी फोन को देखती है, जहां पर हमें साउंड हासिरा तेंजिन उजुई के वंशज को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है तेनमा उजुई। तेनमा जापान के जिम्नास्टिक्स में गोल्ड मेडल जीतते हैं। ये देखकर टोको बहुत इम्प्रेस हो जाती है। तभी यूसितेरु टोको के फोन में एक और न्यूज देखते हैं और बोलते हैं, ये कितनी सुंदर है, ये वो बोटनिस्ट है ना जो ब्लू स्पाइडर लिली पे काम कर रही है। वो एक ऐसा फ्लावर है जो साल में 2 या 3 बार खिलता है दिन के समय। इन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया इन्हें केयरलेस ब्लंडर बोल रहे हैं और माफी भी मंगवा रहे हैं। कितने हॉरिबल लोग हैं, इतनी ब्यूटीफुल लेडी पर ब्लेम लगा रहे हैं। तभी टोको बोलती है वो एक लड़का है। एंड ये सुनकर यूसितेरु पूरा शॉक हो जाता है और टोको बोलती है, तुम बिल्कुल डैड की तरह हो। तो गाइस, ये जो लड़का है वो हमारे इनेसुको एंड अवाई का वंशज है, जिसका नाम है आओबा हाशिबारा। तभी हम देखते हैं एक लेडी जो क्यूट से ट्विन बच्चों को ले जा रही थी, और वो दोनों कोई और नहीं तोक्तोस ब्रदर होते हैं, जिनका पुनर्जन्म हुआ रहता है। देन यूसितेरु बोलते हैं, क्या वो लड़कियां हैं? टोको बोलती है, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना। देन हम देखते हैं टोको और यूसितेरु रोड पर ही लड़ने लगते हैं। तभी वहां से 2 खूबसूरत लड़कियां हंसते हुए जाती हैं, और वो दोनों लड़कियां और कोई नहीं, कनाई और शिनोबी होती हैं, जिनका पुनर्जन्म हुआ होता है। तभी यूसितेरु बोलते हैं, उन गर्ल से काफी अच्छी स्मेल आ रही है। तभी टोको कांटा को देखकर हाय बोलती है एंड उधर से कांटा मॉर्निंग टोको ऐसा बोलते हैं। लिटरली गाइस, इसके बाद तो वो दोनों अपने में ही फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये देखकर यूसितेरु बहुत चिढ़ जाते हैं और बोलते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ कि कैसे मैं शराब दे सकूँ किसी को, और तुम अपने से मुझे नीचे मत देखना। कांटा बोलता है, क्या? यूसितेरु बोलते हैं, आई एम सॉरी। देन अगले सीन में हम देखते हैं यूसितेरु, कनाटा, टोको तीनों स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी टोको बोलती है, सुमीको कुन कहाँ है? देन कनाटा बोलते हैं, वो शायद अभी भी सो रहा होगा और पक्का वो आज लेट होने वाला है। देन गाइस, हम देखते हैं स्टोन हासिरा ग्योमी हेमिजिमी का पुनर्जन्म हुआ होता है, जो कि एक नर्सरी में बच्चों की केयर टेकिंग कर रहे होते हैं। तभी यूसितेरु बोलते हैं, वो नर्सरी का केयर टेकर कितना बड़ा है, एंड वो पिंक एप्रॉन उस पर बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल लग रहा है। देन अगले सीन में हमें लव हासिरा मिस्तेरू और स्नेक हासिरा ओबनाई इगरू का भी पुनर्जन्म दिखाई देता है, जो कि एक रेस्टोरेंट चला रहे होते हैं। तभी कनाटा बोलते हैं, उसका एक भयानक एक्सपीरियंस रह चुका है इस रेस्टोरेंट में, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले उसकी बीवी के बुक्स पर कोई घूर रहा था, तो उसके पति ने चाकू मार दिया जो उसकी बीवी के बुक्स को घूर रहा था, और वो कोई और नहीं यूसितेरु रहता है। एंड ये सीन भाई लिटरली बहुत ज़्यादा फनी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और यूसितेरु हकलाते हुए बोलते हैं, वो मैं नहीं था, ये झूठ बोल रहा है। उसके बाद हम सुमीको को देखते हैं जो जग रहे होते हैं, एंड सुमीको बोलते हैं, उसने मुझे जगाया क्यों नहीं, मैं लेट हूँ। तभी हम देखते हैं सुमीको रेडी होकर बोलते हैं, मैं जा रहा हूँ मॉम। एंड ये बोलने के बाद सुमीको अपनी विंडो से कूद के नीचे पहुँच जाते हैं।
एंड बोलते हैं मुझे कैसे भी वो परफेक्ट अटेंडेंस अवार्ड जीतना है। एंड लिटरली गाइस सुमीको स्पाइडरमैन की तरह बिल्डिंग टू बिल्डिंग जंप करते हुए अपनी स्कूल की ओर जाते हैं। एंड सुमीको एक घर के गार्डन से गुजरते हैं जहां हमें दो बूढ़े लोग बैठे दिखते हैं जो कि हमारे थंडर हाशिरा और वाटर हाशिरा की तरह दिख रहे थे। तभी टीवी में एक न्यूज़ चल रहा होता है जिसमें एक ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन का इंटरव्यू लिया जा रहा था और वो पर्सन कोई और नहीं किराया होता है। एंड यहाँ पर उबुशा की फैमिली में एक क्रश होता है। उनके फैमिली में जब भी लड़का पैदा होगा वो 30 साल से ज़्यादा नहीं जी सकता, पर किराया ने इस कर्ज को मैनेज करके पूरे जापान में ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन का रिकॉर्ड बना रखा है। देन तभी हम देखते हैं सुमी, कियो और नाहो के वंशज के सामने से एकदम दौड़ते हुए निकलते हैं। तभी नाहो, कियो और सुमी के वंशज बोलते हैं वो देखो रनिंग मैन, और ये सुनकर सुमीको का फेस लाल हो जाता है एंड बोलते हैं अभी मुझे एक काफ़ी वियर्ड सा नाम मिला है। अगले सीन में हम देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो चुका है और पुलिस की कार चलने वाली होती है। तभी सुमीको उस कार पे स्टंट मार के अपनी स्कूल की ओर चले जाते हैं। देन गाइस लिटरली हम गेन्या का पुनर्जन्म और सैनमे के वंशज को भी देखते हैं। यहाँ पर सैनमे के वंशज का नाम सेनपाई है और गेन्या का पुनर्जन्म का नाम कुहाई है। देन इसके बाद सुमीको के पीछे पुलिस पड़ जाती है एंड सुमीको भागते हुए 3 बच्चों के सामने से गुजरते हैं। इन 3 बच्चों में से 2 का पुनर्जन्म हुआ होता है, फर्स्ट साबितो एंड सेकंड इज मकामो का, और जो तीसरा बच्चा होता है वो हमारे ग्यू तुमयोको का वंशज होता है। यप, हमारे ग्यू सान ने शादी करी थी। ग्यू, साबितो और मकामो जैसे बेस्ट फ्रेंड्स थे वैसे ही ये तीनों भी इस जन्म में बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वो अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। देन सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें 2 लड़के दिखाए जाते हैं। उसमें से एक लड़का अपने फ़ोन में एक लड़की की फ़ोटो देखकर खुश हो रहा था। तभी पीछे से दूसरा लड़का इस लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है गो टू। एंड गाइज इस फ़ोन वाले लड़के का नाम होता है गोटू। ओके, मैं सोच रहा हूँ तुम शायद मना करो, तो क्या ये तुम्हारी जीएफ है? गोटू बोलता है ताकेची, वाओ तुमने तो मुझे डरा ही दिया। गोटू बोलते हैं नहीं नहीं, ये मेरी कोई जीएफ नहीं है। तभी वहाँ पर यूसुतेरो बोलते हैं मैं इस पेंटिंग के बारे में जानता हूँ जिसे एक मिस्टीरियस मैन ने बनाया है जिसका नाम है यूसेरू यामामोटो, जो कि एक सुंदर लेडी तमायो के ही पिक्चर्स को बनाता है और रिसेंटली उसको अटेंशन मिलना स्टार्ट हुआ है। तो गाइस पिछले चैप्टर में तुम्हें याद होगा तांजीरो ने यूसेरू से बोला था आप मरने के बारे में मत सोचिएगा, सिर्फ आप ही हैं जो तमायो सान की यादों को जिंदा रख पाएंगे, और यूसेरू अभी भी जिंदा है एज अ डीमन। तभी यूसुतेरो बोलते हैं अगर कोई भी यूसेरू का इंटरव्यू लेने आता है तो वो उस पर राइफल चला देते हैं। फिर वो दोनों बोलते हैं वो कितना खतरनाक आदमी है। देन सीन चेंज होता है और हमें सुमीको को भागते हुए दिखाया जाता है। तभी पीछे से तोइजोरो कुन दौड़ते हुए आते हैं। तोइजोरो क्यूजोरो के पुनर्जन्म होते हैं और रेंगोकू फैमिली के वंशज होते हैं। अब यहाँ पर सुमीको और तोइजोरो में बात चलती है। सुमीको बोलते हैं कि तुम भी लेट हो आज, और ये बहुत रेयर है कि तुम कभी लेट हो। देन तोइजोरो बोलते हैं मैं कल 4 बजे तक जगा हुआ था प्रैक्टिस करने के लिए, फिर मैं सो गया था। मैं अपने पापा के थप्पड़ से ही उठता हूँ। ये दोनों अपनी एक दूसरी दुनिया में बिजी होते हैं और मस्त बातें करते हुए स्कूल की ओर जा रहे थे एंड पीछे से पुलिस इनका पीछा कर रही थी। देन हमें स्कूल का गेट दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल गेट को बंद करने का आदेश देते हैं और वो प्रिंसिपल मुराटा का वंशज होते हैं और गेट तो बंद हो जाता है, लेकिन सुमीको और तोइजोरो एक परफेक्ट स्टंट मार के स्कूल के अंदर चले जाते हैं और जो पुलिस उनका पीछा कर रही थी वो अब प्रिंसिपल को घेर लेते हैं। देन सीन चेंज होता है। देन हमें आओबा हाशिबारा को दिखाया जाता है जो एक बेंच पर बैठ के आसमान में देखते हुए सोचते हैं आज का दिन अच्छा तो है पर मुझे आज ऑफिस से निकाला जा रहा है, अब मुझे अकेले रहना होगा माउंटेन्स के बीच में। देन हमें कमाडो रेसिस्टेंस दिखाया जाता है एंड वॉल पे हमें एक फ्रेम देखने को मिलता है जहाँ पे डीमन स्लेयर के एंडिंग में जितने लोग बचे थे उन लोगों की फोटो थी और यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो गाइज आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी एंड वीडियो पसंद आई है तो आप लोग जानते हैं आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना है एंड मैं आप लोग से मिलता हूँ एक अनदर वीडियो के साथ। तब तक पीस आउट।